हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। आप सबको पता है कि कल डीएलएड का रिजल्ट आया, यानी इंटरव्यू लिस्ट आई है, किन किन लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। उसके बाद से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, डिफरेंट क्वेश्चन हैं आपके। जैसे कि क्वेश्चन आपका है कि कट ऑफ कितना गया, एक क्वेश्चन आपका सबका आ रहा है कि भाई कट ऑफ कितना गया वो हमें पता नहीं चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि सीट्स कितनी है भाई, ठीक है, कितनी सीट्स हैं, कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। और सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो सब लोगों का आ रहा है ऑलमोस्ट, कि क्या कोई सेकंड लिस्ट आएगी, मतलब कि जिनका भी सिलेक्शन इस लिस्ट में नहीं हुआ है वो सोच रहे हैं कि क्या कोई सेकंड लिस्ट आएगी क्या। तो ये सारी बातें हम लोग आज करने वाले हैं। और एक क्वेश्चन कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, क्या इंटरव्यू के टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है तो काम चल जाएगा, वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3-4 टॉपिक हैं, जैसे कि एक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाना है, क्या कोई सेकंड लिस्ट आएगी, कट ऑफ कितना गया और कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। तो एक एक करके हम लोग सब चीज़ें बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, सीट कितनी है, तो यार अगर उर्दू और हिंदी मीडियम को मिला के हम लोग बोले ना, उर्दू मीडियम का के लिए सीट्स है हमारे पास, टोटल सीट्स है 50, ठीक है। उर्दू मीडियम में अगर हम लोग बात करें तो उर्दू मीडियम में 50 सीट्स हैं। और अगर इसी तरह से हम लोग हिंदी मीडियम की बात करें तो आपके पास हिंदी मीडियम के लिए भी 50 सीट्स है, यानी 50-50 दोनों मीडियम में सीट्स हैं। तो टोटल सीट आपके पास उर्दू और हिंदी मीडियम को इंक्लूड करके 100 है। 100 बच्चों का सिलेक्शन होगा। कई बार थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, आप ये कर सकते हैं कि भाई ±5 कर लो या फिर +5 कर लो। कई बार ऐसा होता है कि 5-5 बच्चे और ले लेते हैं, वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ले लेते हैं। लेकिन इन जनरल आप ये समझ सकते हैं कि अप्रॉक्स 100 बच्चों का एडमिशन होगा, ठीक है, हिंदी और उर्दू मीडियम मिला करके। तो भाई ये बात तो ख़त्म हो गई कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा। अब दूसरी बात है कि भाई कट ऑफ कितना गया है। कट ऑफ यार ये क्वेश्चन सबका ही आ रहा है, जिनका नाम आया है उनका भी आ रहा है, जिनका नहीं आया उनका भी आ रहा है। इसलिए आ रहा है ये क्वेश्चन कि भाई अगर जिनका नाम आया वो भी डर रहे हैं कि भाई कितने में सिलेक्शन हुआ था, हो सकता है मुझे इंटरव्यू में बुलाया है और फिर आगे हो सकता है कि नाम नहीं आए। तो कट ऑफ की बात सब लोग बोल रहे हैं, जिनका नहीं आया वो इसलिए पूछ रहे हैं कि भाई मेरा कितने से रह गया, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्यों नहीं हुआ। ये सारे सवालात आपके जहन में आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यार मैं सिंपल सी बात बता दूं, कट ऑफ ना आपको इंटरव्यू के बाद पता चलेगा, अभी आपको कट ऑफ पता नहीं चलेगा। जब इंटरव्यू हो जाएगा, जब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी तो वहाँ पे आपको कट ऑफ पता चलेगा। आपका स्कोर कार्ड भी आता है, जब एडमिशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपका स्कोर कार्ड आता है। लॉगिन करके जैसे आप एडमिट कार्ड निकाले थे, वहीं पे एक स्कोर कार्ड का एक आता टैब बनता है, वहाँ पे आप स्कोर कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे और वो 2-3 दिन तक रहता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो भाई कट ऑफ की बात ख़त्म हो गई, सीट की बात ख़त्म हो गई। अब एक सवाल और है कि क्या सेकंड लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट आती भी या नहीं। तो यार अब ना इंटरव्यू की कोई सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, इंटरव्यू की कोई सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। आप फिर से सुन लो, ये इसलिए नहीं आएगी कि हमारे पास ना टोटल सीट्स हैं उर्दू हिंदी मीडियम मिला के 100, लेकिन इंटरव्यू के लिए ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया है। तो जो भी सिलेक्शन होगा इन्हीं बच्चों में होगा। जो भी अभी लिस्ट आई है, इंटरव्यू की जो लिस्ट आई है, इन्हीं में से सिलेक्शन होगा। बहुत बच्चे सवाल करेंगे सर इसमें कुछ बच्चे एब्सेंट होंगे, कुछ बच्चों का इंटरव्यू नहीं निकलेगा जो भी होगा। इसलिए ज़्यादा बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, 100 से ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया। अप्रोक्स मेरे ख्याल से 300+ बच्चे होंगे। हर बार ऐसे ही होता है, इस बार मैंने काउंट नहीं किया है। तो यार इतने बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, उसी में से सिलेक्शन होगा, आपको और अलग से बुलाया नहीं जाएगा। जिनका भी नाम इंटरव्यू लिस्ट में नहीं आया वो उम्मीद छोड़ दें, आपको और कोई बुलावा नहीं होगा, कोई कॉल नहीं आएगा इंटरव्यू के लिए और नहीं बुलाया जाएगा। हाँ, जिनका नाम आया उसमें भी सबका नहीं हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने बताया 300+ अगर बच्चे हैं तो सबका नहीं हो जाएगा, इसमें से 100 बच्चों का ही होगा, बाकी बच्चे तो रह ही जाएंगे ना। तो इन्हीं में से किसी को भी बुलाया जाएगा। ये लोग मेरिट लिस्ट में हैं, इन्हीं की बात होगी अब, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है कि 100 सीट है, कोई सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। और अगर हम लोग बात करें कट ऑफ, तो कट ऑफ आपको फाइनल लिस्ट में मिलेगा, अभी कट ऑफ नहीं मिलेगा। इंटरव्यू का मार्क्स जब जुड़ जाएगा, 30 मार्क्स का इंटरव्यू है, 30 मार्क्स का, तो इसके बाद आपको कट ऑफ मिलेगा। अब यार हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्स की बात तो सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्या अभी मेरे पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मेरा एडमिशन नहीं होगा, ये सारी बात है। तो देखिए यार डॉक्यूमेंट्स तो कहने के लिए अगर हम लोग देखें तो, अगर शॉर्ट में जल्दी देखें तो पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड आप लॉगिन करके वहाँ से डाउनलोड करेंगे, जहाँ से एडमिट कार्ड करते थे डाउनलोड। तो रजिस्ट्रेशन कार्ड और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड वहाँ से कर लेंगे। अगर आप ओबीसी या एसटी में दिए हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट देंगे, और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी का दिए हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी का दिए हैं तो वहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाना होता है आपको। जम्मू कश्मीर कैटेगरी का देते हैं तो ये तो सर्टिफिकेट दिखाना होता है। ये सब सर्टिफिकेट मैं एडमिशन के टाइम का कह रहा हूँ। उसके बाद प्रूफ ऑफ एज आपको दिखाना होता है, 10th का सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं, जो भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जहाँ भी एज मेंशन हो। उसके बाद प्रूफ ऑफ पासिंग या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपके इंटरमीडिएट का होगा, यानी 12वीं की मार्कशीट होगी, ठीक है।
उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस दिखाना होता है, उसमें आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें, और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जहाँ से आपने 12th करी है, 12वीं करी है। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होगा इंटरव्यू के टाइम या नहीं। तो यार सिंपल सी बात सुन लो, आप ये करना, जो फर्स्ट नंबर में है ना रजिस्ट्रेशन कार्ड और डाउनलोडेड एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड ले लेना आप अपना, एडमिट कार्ड ले लेना आप अपना, अपनी एडमिट कार्ड लाना, और आप क्या करना +2 की जो 12वीं की मार्कशीट है ये तो ज़रूर लाना, ठीक है। कुछ भी नहीं लाओ, अब सिर्फ 12वीं की मार्कशीट भी लेके आओगे ना तो आपका इजीली इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू के टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है और आपको बनाना भी नहीं चाहिए। इंटरव्यू के टाइम अगर आप ये जो बना लोगे ना, आप अगर एफिडेविट वगैरह ये सारी चीज़ें अगर बना भी लोगे तो यार आपको ये मतलब काम नहीं आएगा। इंटरव्यू के टाइम इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप कोशिश करना आप सब कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सिर्फ 12वीं की मार्कशीट ले आ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो भी चीज़ें लिखी है वो तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो सारी ले आना। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं नहीं, कोई इशू हो रहा है वो लोग ये करेंगे। अगर आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट हैं तो आप ज़रूर ले आना, इन सब के साथ इंटरव्यू के लिए आना। जिनके पास नहीं है उनके लिए मैंने बताया, बाकी सब कुछ आपको क्लियर है। होप अगर कोई भी इशू होता है, कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सबको एक एक करके रिप्लाई करता हूँ, आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी अपने सवाल कर सकते हैं मुझे। IM_Shahra मेरी इंस्टाग्राम की ID है, तो वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हैं। सो दैट इज़ फॉर टुडे, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।